सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इनमें से चार ऑप्शन हमें गिवन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो ये किसके इक्वल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री, 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो जरा tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एंड 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 1 + tan² 30 डिग्री। सो ये tan²30 डिग्री, इसका क्या मीनिंग है कि tan 30 डिग्री एंड देन इट्स होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3 एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 एज इट इज रहा, 1 में कोई चेंज नहीं, प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर की वजह से 1/3। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो न्यूमरेटर हो गया 2 मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे सो 1 + 1/3 दैट इज 4/3। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। फिर से वही जो एक पीछे क्वेश्चन में भी आया था, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, a/b होल अपॉन c/d है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/b इंटू d/c। ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन राइट इट एज 4 को बेटा आप 2 से कट कर सकते हैं, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा ये √3 है, √3 क्या होता है, सॉरी ये 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। सो एक √3 यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पर कट होने के बाद क्या बचना चाहिए, यहाँ पर √3 बचना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या बचा, ओनली वी आर लेफ्ट विद √3/2, करेक्ट, √3/2। ठीक है, आंसर हमारा √3/2 आया है। अब ऑप्शंस में देखिए, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है, हाफ। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। कॉस, एक मिनट बेटा, sin 60 हाफ नहीं होता, sin 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, सो वैसे तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया √3/2, इसको हम क्या लिखेंगे, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। सो यही ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो कोई और ऑप्शन आता तो हम cos 60 क्या होता है हाफ, इसको ट्राई करते। tan 60 क्या होता है tan 60 होता है √3 एंड sin 30 हाफ। ठीक है, सो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर आ गया, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन आंसर में भी क्या गिवन है, ए है, मतलब हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पर, sin 2a, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 sin a व्हेन a इज इक्वल टू, ठीक है, sin 2a। अच्छा,
साइन 2a इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 साइन ए। तो हमें ए फाइंड करना है कि ए क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री हमें गिवन है। सो साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a, ये हमें गिवन है। साइन 2a इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 साइन a, राइट। ओके बेटा, सो एक तरीका तो ये है, या फिर हम यही फॉलो करते हैं कि हम जो 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें ए, फर्स्ट ऑप्शन में ए 0 डिग्री गिवन है। सो LHS और RHS में दोनों जगह हम ए की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए को हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप ए को 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये बनेगा बेटा LHS क्या बनेगा, LHS साइन ऑफ 2 इंटू 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री, जो कि क्या होता है 0, करेक्ट। सेकंड, यहाँ पर RHS अगर हम देखें, RHS क्या है, RHS है बेटा 2 साइन ए। RHS क्या है, 2 ऑफ साइन ए। सो ए क्या हमने लिया बेटा 0 डिग्री, सो दिस इज 2 साइन ऑफ 0 डिग्री एंड साइन 0 क्या होता है बेटा 0। सो 0 डिग्री पुट करते ही हमारी LHS और RHS इक्वल हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए ही ठीक है यहाँ पर भी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार बुक में आंसर। सेकंड का ऑप्शन आ रहा है बेटा डी, कुछ गड़बड़ की है इसका मतलब हमने, ठीक है। साइन 2, ये थर्ड है एक्चुअली, ठीक है। थर्ड का आंसर देखना होगा हमें। थर्ड का ऑप्शन में आंसर ए है, मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें फिर कॉपी नहीं हुआ, सेकंड रह गया। चलो मैं सेकंड आगे तो नहीं किया कहीं, यहाँ पर भी 3 है, मतलब सेकंड ऑप्शन रह गया है। चलो मैं हाथ से लिख के उसको एक बार सोल्व करता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी शायद नहीं किया उसको, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या दिया है बेटा, सेकंड ऑप्शन दिया है, देखो जरा, सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है, सेकंड पार्ट में, सॉरी ऑप्शन में नहीं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ओके, हाँ, ऑप्शंस बेटा आपको गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। पहले हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन ए में हमें गिवन है 1090, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। ऑप्शन बी में हमें गिवन है 1। ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, 10 साइन 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एंड ऑप्शन डी में क्या गिवन है हमें, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 ही गिवन है, ठीक है। सो ये हमें बताना है कि हमारी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैसे बेटा इसका आंसर आना चाहिए 0। क्यों आना चाहिए, ये एक्चुअली क्लास 11th की आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो इसका उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 0 डिग्री। फिर तो चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 माइनस ये क्या है बेटा, tan 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये क्या है बेटा, अगेन tan 45 है, एंड tan 45 की वैल्यू क्या होती है अगेन 1, सो 1 स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर में बेटा 1 का स्क्वायर, बताओ 1 का स्क्वायर, वेरी डिफिकल्ट, 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस 1 अपॉन क्या है बेटा, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, 2 हो गया। सो न्यूमरेटर में बेटा 0 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है 2, सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 0। सो आंसर आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया डी, ठीक है। एक ऑप्शन, एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है बेटा साइन ऑफ, अच्छा थर्ड पार्ट तो हमने अभी अभी कर लिया था, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है,
ये थर्ड पार्ट ट्वाइस कॉपी हो गया। हाँ, फोर्थ पार्ट में दिया है बेटा 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल है ये हमें बताना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 30 डिग्री 2 इंटू, अच्छा बताओ फिर टेंजेंट 30 की वैल्यू बताइए। टेन थर्टी क्या होता है बेटा 1 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 माइनस, बोलो बेटा, दिस इज टेन थर्टी का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमें बाद में बाहर अप्लाई करना है। सो टेन थर्टी क्या होता है बेटा, ऊपर भी लिखा है 1 अपॉन रूट थ्री होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हो गया बेटा 2 अपॉन रूट थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री, एंड डिनोमिनेटर दिस इज 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 बाई थ्री। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2 अपॉन रूट थ्री, एंड यहाँ पर इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 माइनस 1 बाई थ्री दैट इज 2 बाई थ्री। फिर से रेसिप्रोकल कर दें, 2 अपॉन रूट थ्री इंटू ये क्या है बेटा 3 अपॉन 2। सो क्या लिख सकते हो आप इसको, रूट थ्री से 3 को कट करोगे तो यहाँ रूट थ्री बाकी बचेगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा रूट थ्री, और ये क्या होता है रूट थ्री टेंजेंट 60 डिग्री। अगर आपको याद हो तो रूट थ्री क्या होता है बेटा टेंजेंट 60 डिग्री, राइट। तो ऑप्शन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, चलें आगे। सो इसके 4 पार्ट थे बेटा सेकंड क्वेश्चन के, चारों पार्ट हो गए हैं। आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। एंड आपको गिवन है कि जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और बेटा ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर है बी से, और आपको फाइंड क्या करना है ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो जरा, क्या गिवन है बेटा, गिवन है बेटा आपको टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है रूट थ्री। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या गिवन है रूट थ्री। ठीक है, सो एक बात बताओ, इस रूट थ्री को मैं टेंजेंट की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, सोचो जरा क्या लिख सकते हैं। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, इस रूट थ्री को बेटा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रूट थ्री को आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। क्या लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अगर बोथ साइड बेटा कंपैरिजन किया जाए तो क्या आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या आएगा बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट, यहाँ तक आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब और क्या गिवन है बेटा, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। सो बेटा हाँ, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, इस 1 बाई रूट थ्री को टेंजेंट की टर्म में क्या लिख सकते हो बेटा आप, ये होता है टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, राइट। बोथ साइड अगर आप कंपैरिजन करोगे क्या आएगा बेटा ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। कंपेयर करोगे आप दोनों साइड्स के एंगल्स को, सो ए माइनस बी आपके पास क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए बेटा 30 डिग्री, राइट। ठीक है, देखो जरा एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई है, एक ये थी, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन। नाउ ए प्लस बी बेटा क्या गिवन है 60 डिग्री, ए माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं
ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं। सो ए प्लस बी क्या है बेटा, ए प्लस बी है 60 डिग्री एंड ए माइनस बी क्या है बेटा, ए माइनस बी है 30 डिग्री। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, जस्ट हम इनको ऐड ही कर दें जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के चैप्टर में किया था। सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वही हमें यहाँ पर करना है। तो जस्ट बेटा हम इनको ऐड कर दें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया ऐड होके ए प्लस ए 2a एंड राइट हैंड साइड में बेटा 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया, डिग्री लगाओ यहाँ पर, ठीक है। सो बेटा यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 को हम राइट साइड में नीचे 90 के नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ गया यहाँ पर 45 डिग्री, a आ गया 45 डिग्री, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं बेटा, या तो फर्स्ट को यूज़ कर लें या सेकंड को यूज़ कर लें। बाय यूजिंग मैं कर रहा हूँ सेकंड से, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। सो बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा, a इज 45 डिग्री, a इज 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू बेटा 30 डिग्री, क्या आ गया 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा, आप 30 को लेफ्ट साइड में ले आए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बेटा b। सो ये क्या आ गया बेटा 15 डिग्री इज इक्वल टू b, राइट। सो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15 डिग्री, a की वैल्यू क्या थी बेटा 45 डिग्री, ठीक है। a आ गया 45, b आ गया 15। अब देखो जरा यहाँ पर क्या कहा था हमसे कि a एंड b बोथ लाइज बिटवीन 0 एंड 90, क्या a और b दोनों 90 के बीच में हैं, यस हाँ बिल्कुल हैं। उसके बाद बेटा क्या बोला था, a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, यस बेटा बिल्कुल बड़ा है, a 45 है b 15 है, ठीक है। a b फाइंड करने थे, फाइंड हो गए, एक बार बुक में इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ए एंगल a 45 है बेटा और b कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, करेक्ट। ऑल राइट, चलें आगे, ऑल राइट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ऑल राइट, देखते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट में दिया है बेटा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है, नहीं पता, आपको पता है बताओ फिर, ठीक है। देखो जरा एक बात बताओ बेटा, ए और बी को हम कोई एंगल ले लेते हैं, कोई एक एंगल लेके देखते हैं ए और बी को, क्या ले लें, जैसे मैं ए को ले लेता हूँ, अच्छा एंगल ऐसे लेना जैसे हमें साइन की वैल्यू कौन कौन से एंगल्स पे पता होती है, साइन थीटा की वैल्यू हमें कौन कौन से एंगल्स के लिए पता होती है, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 90 से आगे भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट कहने का मेरा मतलब ये है जैसे कि 15 डिग्री मत लेना, ठीक है, 70 डिग्री मत लेना, ऐसे एंगल्स मत लेना, उससे आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको वैल्यूज फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जैसे बहुत अच्छा मैं ये ले लेता हूँ, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि लेफ्ट साइड में a प्लस बी करोगे तो 75 डिग्री हो जाएगा जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो फिर आप ऐसा करो आप 30 और 60 ले लो, ठीक है, 30 और 60 ले लो। तो हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b क्या है बेटा 60 डिग्री, राइट, b क्या है बेटा 60 डिग्री। अब पहले हम LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS क्या है बेटा साइन ऑफ a प्लस बी, LHS क्या है बेटा साइन ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a इज व्हाट, a क्या है बेटा देखना, क्या लिया हमने, क्या लिया सॉरी यहाँ पर देखो 30 डिग्री और b क्या है बेटा 60 डिग्री,
ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, साइन ऑफ 60 प्लस 30, दिस इज 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री बेटा क्या होता है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई 1। अब बेटा RHS को देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा RHS क्या है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, साइन ए क्या है बेटा, ए की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ हम रख देंगे ए के जगह पे 30 डिग्री, प्लस साइन ऑफ बी, बी के जगह क्या रख देंगे बेटा 60 डिग्री। बताओ जरा जरा अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, और साइन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है √3/2। क्या इनको ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। दिस इज, इनको ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा √3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ये आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके इसको ऐड कर दिया, ये आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये दिस इज नॉट इक्वल टू LHS, राइट। ये 1 के इक्वल नहीं है, LHS हमारी 1 आई है, RHS क्या आ गया √3 + 1/2। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, जस्टिफाई करना था, हमने एक एग्जांपल भी दे दिया, जस्टिफाई हो गया। चलो अगला पार्ट देख लेते हैं, क्या गिवन है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, समझने के लिए बहुत जरूरी है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, साइन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा, देखते हैं क्या थीटा इंक्रीज होने पे साइन थीटा इंक्रीज होता है। थीटा को पहले लेते हैं बेटा 0, थीटा को क्या लेते हैं 0, फिर लेते हैं बेटा 30 डिग्री, फिर लेते हैं बेटा 45 डिग्री, देन 60 डिग्री बेटा, एंड देन 90 डिग्री। आपके लिए इतना ही काफ़ी है क्लास 10th में। 11th में जाएंगे तो अलग बात है, इसका आंसर भी आप जो आंसर देंगे वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे बेटा वैल्यू क्या होती है 1/5, सॉरी 1/2, दैट इज 0.5। 45 डिग्री पे बेटा 1/√2, 60 डिग्री पे बेटा √3/2, और 90 डिग्री पे बेटा वैल्यू क्या है 1। अब आप देखो बेटा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज 0.5। ठीक है, 1 के अपॉन में 2 है। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये होगा 1/1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है 1 अब देखो जब डिनोमिनेटर में 2 था तो 0.5 आया था, अब यहाँ नीचे नंबर क्या हो गया कम हो गया, तो ओवरऑल ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये नंबर 0.5 से बड़ा होगा, दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 0.5। आप बेटा इसको एक्चुअल डिवीजन करके चेक भी कर सकते हो, दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 0.5। 30 डिग्री पे वैल्यू 0.5 थी, 45 डिग्री पे वैल्यू 0.5 से बड़ी आएगी। एंड इस वैल्यू को बेटा अगर मैं देखूं तो √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.8 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू ये आ रही है। 2 8 जा 16 और 1 बचेगा, 2 6 जाएगा यहाँ पर, 2 6 जा 12, एक बचेगा, 2 6 जा 12, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है बेटा। ये 0.5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू थी, आगे ये वैल्यू 0.86 हो गई, अप्रोक्सीमेट 9.9 हो गई, और उसके बाद बेटा वैल्यू क्या आ रही है, उसके बाद क्या आ रही है वैल्यू 1। तो आप देखो 0 थी पहले 0.5 हो गई, फिर 0.5 से बड़ी हो गई, फिर 0.9 के लगभग हो गई, और फिर बेटा क्या हो गई 1। तो वैल्यू क्या कर रही है बेटा इंक्रीज कर रही है। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जा रही है, ठीक है, साइन थीटा किसकी तरफ जा रहा है बेटा, साइन थीटा जा रहा है 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। वैसे भी जैसे ही आप क्लास 11th में आएंगे तो वहां पर ना साइन थीटा का एक ग्राफ होता है,
बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, जस्ट 0 से 90 के बीच में ही बनाऊंगा अभी आपके लिए, ठीक है। ये सपोज 90 डिग्री है सॉरी, ये 0 डिग्री है, तो 0 से 90 के बीच में बेटा साइन का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज 1, ठीक है। सो अब आप ये देखो, ये वैल्यू तो बड़ी होती जा रही है, यहाँ पर वैल्यू इतनी थी, फिर वैल्यू और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, साइन 90 पे वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। तो थीटा बढ़ने के साथ साथ, थीटा बढ़ने के साथ साथ थीटा इधर बढ़ रहा है राइट हैंड साइड में, और थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आंसर सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में है। थीटा अगर आपका क्या रहे, 0 इज लेस देन थीटा लेस देन 90, तो वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और अगर थीटा आपका 180 तक चला जाए तो ये साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और 180 पे आके वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0, ठीक है। जैसे 90 से आगे चलने लगे आप, वैल्यू कम होती चली गई, ये देखो ये वैल्यू कम है, ये और कम है, ठीक है। 180 पे आके वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 0 से 90 डिग्री तक तो बेटा वैल्यू बढ़ती है, और 90 से 180 तक वैल्यू घटती है। ग्राफ आगे भी होता है, बट आप इतना ही समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको जो आपसे जो ये पूछा गया है, ये सिर्फ 0 से 90 के लिए ही पूछा गया है, ठीक है। वो लिखा नहीं है यहाँ पर, बट उसका मतलब वही है बेटा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल, पार्ट कौन सा था ये, सेकंड, सेकंड में ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। देखो जरा, कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे ही थीटा बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, क्या ये बात सही है, देखते हैं। देखो फिर से हम वैसे ही एक टेबल बना लेते हैं बेटा, थीटा एंड कॉस थीटा। एक बात फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, मैं ये जो आपको आंसर दे रहा हूँ, ये 0 से 90 डिग्री के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के लिए दे रहा हूँ, और आपसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें देखो जरा आप, कॉस थीटा, हाँ हम ये ग्राफ बना रहे थे, कॉस 0, 0, फिर बेटा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90। मैं बस आपको यहीं तक बताऊंगा, आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। कॉस 0 बेटा क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 30 बेटा √3/2 होता है। कॉस 45 बेटा 1/√2 होता है। कॉस 60 इज 1/2, एंड कॉस 90 इज 0। ये वैल्यू बेटा आप कैलकुलेट करके देखो, घट रही है, ठीक है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट जब हमने निकाला था 0.866 कुछ ऐसी आई थी पिछले क्वेश्चन में। ये वैल्यू 0.5 से बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी ये वैल्यू 0.5 से। फिर ये वैल्यू क्या थी बेटा 0.5, फिर ये वैल्यू क्या है 0, तो और ये वैल्यू है 1। पहले ये 1 है, फिर 0.8 हो गया, फिर उससे कम चला गया, फिर और छोटा हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे ही थीटा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर मान लो थीटा 90 है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ये इसको मानिए आप 90 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। थोड़ा सा आगे आएंगे कॉस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, 45 पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। 60 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, और 90 पे आते आते कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी। और आगे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। -1 तक नेगेटिव में जाती है कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। बट अभी आप आंसर 0 से 90 के बीच के लिए ही दीजिए। तो 0 से 90 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, थीटा बढ़ने के साथ जैसे ही थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या करती है, डिक्रीज। बट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यह आंसर सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए दिया है मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये बात ठीक है बेटा, आप ही को, आपको भी पता होगी ये बात तो बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं एक बार थीटा को 0 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा में क्या ले लेता हूँ 0, तो साइन 0 क्या होगा बेटा, साइन 0 तो 0 होता है,
एंड बेटा cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1, तो sin 0 0 है और cos 0 1 है, मतलब आप कह सकते हो कि sin 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री के बराबर नहीं है। उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, एक वैल्यू तो हमने यहीं पर फाइंड कर ली है बेटा जहाँ पर sin थीटा और cos थीटा इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया sin थीटा और cos थीटा थीटा की हर वैल्यू के लिए तो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और भी आप बहुत एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जैसे sin 45 क्या होता है बेटा 1/√2, cos 45 क्या होता है बेटा cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो 45 के लिए दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, जैसे 0 के लिए इक्वल नहीं है, 30 डिग्री पे भी दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, 60 डिग्री पे दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, 90 डिग्री पे दोनों की वैल्यू अलग ही, इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी होती है जिन पे दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 45 वाला। ऐसे और भी वैल्यूज हैं, क्लास 11th में आओगे तो आपको उस बारे में काफ़ी कुछ पता लगेगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कॉट क्या होता है बेटा कॉट ए होता है बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अगर मैं एक बार ए को 0 ले लेता हूँ, ए के जगह क्या रख देता हूँ 0 डिग्री, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री अपॉन बेटा साइन ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है बेटा कॉस 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, हम तो लिख ही नहीं सकते कभी डिनोमिनेटर में 0, तो ये किसे हम क्या कहेंगे बेटा नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में कभी भी, बहुत बार मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये इस हमें क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, की मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा, ये डिफाइंड ही नहीं है टर्म कि डिनोमिनेटर में 0 आए, राइट। सो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो इन्होंने कहा था हमें कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यस ये बात बिल्कुल सही है बेटा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।